जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 14 लेंगे जो किरण प्रकाशन का है। और इसके पहले हम सेट नंबर आपका 13 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो पुराना वीडियो जरूर देखेगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 14 का। इसमें आपका 34 सेट है, जिसमें 14 सेट हो चुका है। आज 14 सेट नंबर 14 में देखिए पहला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि स्वामित्व योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेखों प्रदान करना तथा संपत्ति पत्रकों को जारी करना। दूसरा, स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। तीसरा, कि इस योजना के 6 साल की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो ये आपका जो होगा कि इस योजना का उद्देश्य, पहला आपका सही होगा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों अद्यतनीकरण करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेखों प्रदान करना और संपत्ति पत्रकों को जारी करना। ये पहला आपका सही है। फिर आपका है कि स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, दूसरा भी सही है। इस योजना को 6 साल की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा, ये गलत है। ये आपका गलत है, तो यानी पहला दूसरा ऑप्शन एक में तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि दूसरा कि दिल्ली में कुल कितने विधान सीटें हैं। तो दिल्ली में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 70, ऑप्शन नंबर होगा आपका 3 होगा। नेक्स्ट है कि आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति आपका टुंड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है कि भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। तो भूमि कारक को अन्य रूप में आपका मृदीय कारक जाना जाता है, ऑप्शन नंबर होगा चौथा का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। तो मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा आपका होता है उद्यमी का, ऑप्शन नंबर होगा 5 का आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा कि निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है। तो यह आपका रांची में स्तूप नहीं, ऑप्शन नंबर होगा छठा का 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। तो यह आपको नहीं लिखी है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। बाकी सभी आपका जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, गिल्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब लिखे हैं आपका ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दूसरा वाला जो है आपका माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखे हैं। ये आपका जो लिखा गया है कि जो है आपका ये पहले, तो आपका ये 7 का जो आपका होगा आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, याद में कथा है। अगला पढ़ते हैं आपका 8वां, लोकतंत्र केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो यह आपका साम्यवादी राज का, ऑप्शन नंबर होगा 8 का 1 होगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, 9वां का आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां
कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो ये आपका छाया जो है, छाया मंत्रिमंडल की किसकी कह रहा है ना, तो छाया मंत्रिमंडल जो है आपका ब्रिटेन प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता ऑप्शन नंबर होगा 10 के 1 होगा। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेष सूरी मार्ग कहते हैं। तो यह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो होगा आपका 11 का, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 का जो होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 या NH1 उत्तर पर जो है उत्तर भारत में स्थित, ये तो लग रहा है यहाँ पर नहीं दिया हुआ, NH2 को कहते हैं, NH2 और 1 को, तो ये तो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग शेर सूरी के मार्ग कहते हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यह ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, आप में बोल सकते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो यह आपका जो सही नहीं है कि NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, ये ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन नंबर होगा 12 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। तो आपूर्ति की मात्रा में आपूर्ति चक्र उधर प्रवृत्ति को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक था, ऑप्शन नंबर 14 के आपका 2 होगा। नेक्स्ट है कि संकेत भाषा का संबंध किससे है। तो संकेत भाषा का संबंध आपका अंगुतिल छाप से, ऑप्शन नंबर 15 का आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है। तो यह आपका गठन किया जाता है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 16 के 2 होगा। नेक्स्ट है कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो यह आपका गोल्फ को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 17 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो यह आपका अशोक मौर्य का रूमीनदेई स्तंभ द्वारा किया जाता, ऑप्शन नंबर होगा 18 के 2 होगा। नेक्स्ट है कि किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। तो यह आपका खपत के, ऑप्शन नंबर 19 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है आपका 20 कि यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी। तो ये आपका स्पेनिश ने की था, ऑप्शन नंबर होगा 20 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका में शांति लहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है। तो ध्रुवीय बवंडर, ऑप्शन नंबर जो होगा 21 के 1 होगा। नेक्स्ट है कि खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2012-13 किसे दिया गया। तो यह आपका दिया गया था उड़ीसा, ऑप्शन नंबर होगा 22 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया। तो यह आपका 1991 के, ऑप्शन नंबर होगा 4 होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा 24 के 2 फ्लॉपी, ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है। तो यह आपका सुभाष चंद्र बोस है, ऑप्शन नंबर 25 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट है आपका 26 कि धूम रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोक्ता पर कहाँ रोक लगी है। तो यह आपका असम में लगे, ऑप्शन नंबर होगा 1 होगा। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। तो यह आपका प्रत्यायोजित प्राधिकार को प्रयोग करती है, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है।
तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक को जहाँ समझा तो ऑप्शन नंबर 28 के 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडियन एंडेसाइट गैब्रो और पैरोडाइट क्या है? तो ये आपका जो है अग्नि चट्टान ऑप्शन नंबर 29 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो यह आपको कहा था जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर 30 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ये पारंपरिक खेल इधर राज्य जहां हुए खेले जाते हैं। तो यह आपका जो होगा 31 के काली जो है आपका का कलरी पट्टू जो है आपको एक केरल में खेला जाता है, ये केरल हो जाएगा। और तीरंदाजी जो है मणिपुर में हो जाएगा। और जल्लीकट्टू जो है जल्लीकट्टू जो आपको तमिलनाडु में होगा। और मलकम जो है आपका मध्य प्रदेश में। तो 1 का 2 बी के 4, 1 का 2 बी के 4 जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 31 का 2 होगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कहता है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक लंपट उभयलैंगिक और प्रालैंगिक के समुदाय से संबंधित है? तो ये जो है 377 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 32 के 1 होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो हम भारत का संविधान ऑप्शन नंबर होगा 33 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि सरकारिया आयोग संबंधित है। तो सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित ऑप्शन नंबर होगा आपका 34 के 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को, ऑप्शन नंबर 35 के 3 होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36 कि बिहार के पटना से संबंधित कौन सा कथन है? यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खान के पिता का मकबरा है। ये उपयुक्त सभी, तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 36 का आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उसके स्थान वर्ष से सही सुमिलित करना है। इधर एक तरह संस्थान दिया हुआ, इधर स्थापना वर्ष दिया हुआ। तो देखते हैं कि राजेंद्र स्मारक संग्रहालय जो पटना में है, इसकी स्थापना आपका जो हुआ था 1963 में हुआ था, 1963 में हुआ था। और चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में जो है चंद्रधारी संग्रहालय, इसके स्थापना जो हुआ था 1957 में हुआ था, 1957 में। और गया संग्रहालय जो गया में है, गया संग्रहालय गया में, इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। और महाराज लक्ष्मेश्वर जो है आपका, इसका जो आपका स्थापना हुआ था 1979 में, ये आपको 1979 हो जाएगा। नवादा संग्रहालय नवादा जो है 1974 में हुआ था। और फिर उसके बाद आप ये जो गांधी संग्रहालय 1967 में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 38 की चिटगांव संयंत्र का नेतृत्व किया। तो चिटगांव संयंत्र का जो नेतृत्व किया था उस सूर्य सेन ने किया, ऑप्शन नंबर होगा 38 के 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है आपका मुंबई में, ऑप्शन 39 के आपका हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है।
तो राजगीर में पर्यटकों के लिए जो दर्शनीय जरासंध का अखाड़ा, गृह को कुट पर्वत, या फिर आपका मखदूम साहब का हुजरा, तो जो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल राज का संस्थापक जो था आपका बाबर था, ऑप्शन नंबर होगा दूसरा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? तेल का आयात, सोने का आयात, निर्यात से बहुत ज्यादा आयात होना, रुपये का अवमूल्यन। तो ये जो हो जाएगा आपका निर्यात से बहुत ज्यादा आयात होना, ऑप्शन नंबर होगा 42 के 3 होगा। नेक्स्ट है 43, कहता है 43 में कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता? तो यह आपका जो होगा राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, ऑप्शन नंबर होगा 43 की आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि बिहार प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना। कहता है कौन मगध प्रमंडल के जिले हैं गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। फिर दूसरा आपका पढ़ते हैं कि तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। तीसरा है कि सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सीवान। यही गलत है, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 44 के 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि संविधान का आधारभूत ढांचा परिभाषित है। तो संविधान का आधारभूत ढांचा जो परिभाषित है उस संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर 45 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। ये जो की जा सकती है आपका 46 के जो आंसर होगा 3 होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, ऑप्शन नंबर 46 के 3 होगा। नेक्स्ट है 47 कि भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये आपका संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा 47 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर 48 के आपका 3 होगा, जो वेनेजुएला में स्थित है जलप्रपात है। नेक्स्ट है कि राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है। तो ये राज कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य, ऑप्शन नंबर 49 के पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 कि उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र। तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला राष्ट्र अगर देखा जाए राष्ट्र है तो बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर होगा 50 के दूसरा। नेक्स्ट है कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? पढ़ते हैं ऑप्शन, इसका देखते हैं। कहता है कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, उसके बाद आपका ये तो सही होगा। और रात में तारों को टिमटिमाहट, ये भी आपका सही होगा। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, यही गलत है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा 30, ये 51 का आपका आंसर जो होगा आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि साइफा स्पंजिला और यूसुफंजिला किस संघ के उदाहरण है? तो ये जो आपका है पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर 52 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि चुंबकन की विधि क्या है? चुम्बक पर प्रहार करना, ऑप्शन नंबर 53 के 1 होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं आपका 54 कि खालिस्तान में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, वो होते हैं गण यानी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 54 के 1 होगा। नेक्स्ट है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो ये जो निकलती है 55 के 4 होगा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 55 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो यह आपका न्यूट्रॉन का, ऑप्शन नंबर 56 के 3 होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे आमंदित किया जाता है? तो यह आपका 57 का दूसरा होगा, मॉडरेटर, ऑप्शन नंबर 57 का दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58
कि सीसा लेड संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है। तो यह आपका हो जाएगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। ऑप्शन नंबर 58 के 4 होगा। डेंगू ज्वर का कारक है, तो डेंगू ज्वर का कारक आपका विषाणु, ऑप्शन नंबर का 59 के 3 होगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो ये आपका सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 60 के जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो ये आपका किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर 61 के दूसरा होगा। नेक्स्ट आपका 62 है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपका हड्डियों की संख्या 206 होती है, ऑप्शन नंबर 62 के दूसरा होगा। नेक्स्ट एक आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण जो है आपका घटता है, ऑप्शन नंबर होगा 63 के दूसरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कच्छ ताप पर द्रव रूप में रहती है। तो यह आपका जो रहता है 12, ऑप्शन नंबर होगा 64 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 65 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का स्तर क्या होता है, यानी कानों का। तो जो आपका 66 के जो होगा आपका दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 67 कि प्राकृतिक कोलाइड गैस है। तो प्राकृतिक कोलाइड गैस आपका रक्त है, ऑप्शन नंबर होगा 67 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश से पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं। तो ये आपका संपुटन का, तो ऑप्शन नंबर 68 के 1 होगा। नेक्स्ट आपको 69 कि जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो ये आपका रोगाणुनाशक रूप में किया जा सकता है, ऑप्शन 69 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो टेबल शर्करा आपका अस्क्यू क्रॉस है, ऑप्शन नंबर 70 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट आपका 71 कि जल चक्र का अभिप्राय किससे है। तो जल चक्र का अभिप्राय जो है जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन है, ऑप्शन नंबर होगा 71 के दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो ये जो आपका होता है 12 घंटा 26 मिनट का होता है, आंसर हो जाएगा 72 के दूसरा। निम्नलिखित में कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो ये आपका जो होगा पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर 73 का आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया। तो ये आपका छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 74 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 75 कि निम्न में DBMS की पहचान कीजिए। MS एक्सेस या MS पावर पॉइंट या PL SQL या MS एक्सेल। तो 75 का जो आंसर होगा 3 होगा आपका PL SQL, ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये आपका जीके और जीएस कंप्लीट हुआ और ये आपका सेट नंबर आपका 14 था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसके PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपका इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।